नमस्कार दोस्तों, मैं माला सियाल चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, एक 8 साल का मासूम अपने परिवार के साथ घर से दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के लिए निकल जाता है। आते समय रास्ते में उसे रोड पर पड़ा हुआ एक बम पटाखा दिखाई देता है। उसे देखकर वो उठा लेता है और उठाकर अपने मुंह में डाल लेता है और उसका बारूद निकालने की कोशिश करता है। और जब उसका बारूद नहीं निकलता तो उसे दांतों से चबाना शुरू कर देता है और तभी एक विस्फोट होता है, धमाका होता है और उस बच्चे के जबड़े के चीथड़े उड़ जाते हैं, दांत टूट जाते हैं और होठ जो कि बुरी तरह फैल जाते हैं। बच्चे को हॉस्पिटल ले जाया जाता है जितनी जल्दी हो सका और 2 घंटे के इलाज के दौरान वो बच्चा दम तोड़ देता है। तो चलिए दोस्तों, इस घटना को विस्तार से जानते हैं कि आखिरकार पूरा मामला क्या है। वो 8 साल का मासूम बच्चा जो कि अपने परिवार के साथ खुशी खुशी निकलता है और उस बच्चे की दर्दनाक मौत हो जाती है। खेल खेल में वो बम पटाखा उठा लेता है और उसे मुंह से चबाना शुरू कर देता है। तो चलिए जानते हैं पूरी कहानी। उत्तर प्रदेश का बांदा जिला कोतावली नगर, उसी के ही अंतर्गत एक गांव लगता है बड़ोदर खुर्द। इसी गांव में रहने वाला राम बाबू अपने परिवार के साथ रहता है। परिवार में पत्नी और 2 बेटे। बड़ा बेटा 10 वर्षीय जिसका नाम सूरज है और छोटा बेटा आकाश जिसकी उम्र 8 वर्ष है। दोनों ही बच्चे काफी होशियार होते हैं, तेज होते हैं पढ़ाई लिखाई में। 1 सितंबर 2025 की ये बात है। जैसे ही नवरात्रे वगैरह खत्म होते हैं तो घर से पूरा परिवार और जैसे ही गांव के भी लोग होते हैं दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के लिए निकल जाते हैं। वहीं पर एक तालाब होता है और साथ में बच्चे भी खेलते कूदते साथ में ही निकल जाते हैं। और आते समय शाम के वक्त आकाश को रोड पर पड़ा हुआ एक बम पटाखा दिखाई देता है। उसे देखकर वो उठा लेता है और उठाकर घर ले आता है। घर लाकर और जैसे ही रात का समय होता है 8 बजे, परिवार के लोग जो कि मार्केट चले जाते हैं। घर में कोई होता नहीं, सिर्फ ये 2 भाई होते हैं, आकाश और सूरज। अब दोनों भाई उस बम में से बारूद निकालने की कोशिश करते हैं और जब बारूद नहीं निकलता काफी कोशिश करते हैं और काफी मशक्कत के बाद उस बम को वो आकाश मुंह में डाल लेता है और उसे दांतों से चबाना शुरू कर देता है। और जैसे ही वो दांतों से चबाता है तो जोर से धमाका होता है, विस्फोट होता है और दोनों ही भाई लहूलुहान हो जाते हैं। आकाश जो कि पहचानना मुश्किल हो जाता है, उसका जबड़ा जो कि टूट जाता है, दांत टूट जाते हैं और होठों के चीथड़े उड़ जाते हैं। और दूसरा जो सूरज होता है उसकी आंखों में भी उस बम के टुकड़े चले जाते हैं और वहीं दोनों भाई लथपथ पड़े होते हैं खून से। और जैसे ही ये विस्फोट होता है गांव के ही सभी लोग तेजी से इस घर की तरफ भागते हैं और उन दोनों बच्चों को लहूलुहान देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। अब आनन फानन में दोनों बच्चों को वहीं के रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज ले जाया जाता है। 2 घंटे तक आकाश का इलाज चलता है और इलाज के दौरान उस मासूम की दर्दनाक मौत हो जाती है। और जो सूरज होता है उसकी आंखों में भी बम पटाखे के जो छोटे मोटे टुकड़े चले जाते हैं, उसकी आंखें भी उसकी रोशनी जाने से भी बच जाती हैं। जैसे तैसे करके उस सूरज को बचा लिया जाता है। घर परिवार के लोगों को जब पता चलता है तो घर में रो रो कर परिवार का बुरा हाल हो जाता है और परिवार के लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं जहां आकाश के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और सूरज को इलाज के बाद घर परिवार के लोग घर ले आते हैं। एक खेल खेल में दोनों बच्चे
उस बम पटाखे को उठा लेते हैं और उसे घर ले आते हैं। अब परिवार के लोग जो कि घर में नहीं थे, अब वो दोनों बच्चे उस बारूद को निकालने की कोशिश करते हैं बम से, और जब बारूद नहीं निकलता तो उसे आकाश दांतों से चबाना शुरू कर देता है, और इसी के दौरान आकाश की दर्दनाक मौत हो जाती है। और वहीं जो सूरज होता है उसका भी आंखें जैसे तैसे करके बचती हैं, जो कि बम के छोटे छोटे टुकड़े उसकी आंखों में चले जाते हैं। तो दोस्तों, वही एक छोटी सी गलती एक बच्चे की जान ले लेती है। खेल खेल में रोड से वो बम पटाखा उठाकर घर ले आया था। दोस्तों, आज की कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी को परेशान करना नहीं है, बस आपको जागरूक करना है कि दोस्तों, कई बार होता है कि हम जैसे परिवार के साथ, बच्चे भी कई बार साथ में चले जाते हैं, और बच्चे खेल खेल में कुछ ऐसा कर बैठते हैं कि वही खेल उन बच्चों की जान तक ले लेता है। ऐसा ही होता है इस घटना में। एक 8 वर्षीय मासूम आकाश अपनी जान खो बैठता है सिर्फ एक बम पटाखे के चलते। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।